भावनाओं की आधार पर हम एकता ना रखें, परंतु विश्वास में हम एक जैसा हो, यानी हम सब एक ही बात पर विश्वास करें, यानी बुनियादी बातें जो परमेश्वर की है उसको लेके हमारा विश्वास सबका एक जैसा हो, यानी हम सब एक ही बात पर विश्वास करें, परमेश्वर को लेके, यीशु मसीह को लेके, मन फिराव को लेके। जैसे पवित्र शास्त्र कहता है हमें हर बात में मन फिराने की जरूरत है। क्या मतलब? जीवन की हर बात में अपने पुराने विचारों को हटाकर परमेश्वर के विचारों को मन में रखने की जरूरत है, ताकि हमारी बातचीत भी बदल जाए और हमारे व्यवहार भी बदल जाए। इसको कहते हैं मन फिराव या रिपेंडेंस। अब क्या हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं? हम सभी लोग इस बात में सहमत है? सोचिए जरा। अगर हम लोग सहमत नहीं हैं तो फिर एकता कहां से होगी हमारे बीच में? अगर मन फिराव को लेके हम सब एक जैसा विश्वास नहीं करते तो हमारे बीच में एकता कहां से होगी? तो पूरे चर्च में अगर ऐसा है, कुछ लोग का मानना है कि हर बात में हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, उसके अनुसार अपने विचारों को बदलना चाहिए, व्यवहार को बदलना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हमारे समाज का भी ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है। और कुछ लोग कहते हैं यार हर बात में मन फिराना, तो एकता कहां से है हमें? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम विश्वास में एकता रखें, यानी हम सभी लोग परमेश्वर की सब बातों में एक जैसा विश्वास करें, तब एकता होगी। इसलिए आपको सिखाने वाले, आपको समझाने वाले, आपके बीच में रह के काम करने वाले आपके ऊपर मेहनत करते रहेंगे। कब तक? जब तक एकता ना हो। अब आपको आपके कई सवालों का जवाब मिल रहा होगा, हर संडे हम क्यों बाइबल सीखते हैं? हर संडे बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है? या आप जब देखो कुछ हम पूछते तो हमें फिर सिखाना शुरू कर देते हैं लीडर्स। हम अपनी समस्याओं को लेके उनके पास जाते हैं और वो हमें बताइए ना, लेक्चर देते हैं समझाना शुरू करते हैं। और इसी तरह विश्वास को लेके ये सब बुनियादी बातें हैं। बपतिस्मा को लेके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो या पानी का बपतिस्मा हो, हम सबका विश्वास एक जैसा होना चाहिए। दूसरों को प्यार करने के विषय में, माफी के विषय में, कुछ लोग फटाफट माफ कर देते हैं दूसरों को, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा समय मुझे मजा लेने दो, आनंद लेने दो। किस चीज का आनंद? दुख, दर्द, अंदर से दर्द, उसका थोड़ा सा मजा लेने दो, इसके बाद ही माफ करूंगा। तो हमारे बीच में एकता है? नहीं है। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको शिक्षा देने की जरूरत कम हो जाती है। और हमने ये भी देखा था पिछले बार कि अगर हम शिक्षा और ट्रेनिंग प्राप्त करते रहेंगे उनके द्वारा, जिनको परमेश्वर ने कलीसिया में रखे हैं, जिनको हम उपहार कहते हैं या गिफ्ट्स कहते हैं, अगर हम उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो धोखे से बच के रह सकते हैं। तभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा धोखा देने की कोशिश करेगा। और अगर हम शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बदलते रहेंगे तो हम धोखे से बच के रह सकेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इसी पत्री में 14 अध्याय का 17 पद में थे हम, जहां पर हमें अब एक आदेश है,
जैसे शुरुआत में हमने देखा था 4 अध्याय का, कि हमें किस रीति से चलना चाहिए। शुरुआत में हमें बताया था कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना चाहिए, और यहां पे लिखा है इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जता देता हूं, या कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में है कि मैं आग्रह करता हूं, इंग्लिश में है आई इंसिस्ट, या फिर आई स्पीक विथ द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यानी ये जो बात मैं जब तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है इस बात में। आई इंसिस्ट या आई स्पीक विथ द अथॉरिटी ऑफ जीसस, प्रभु में मैं जता देता हूं कि अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर जैसे चलते हैं, तुम अब से फिर से ऐसे ना चलो। कारण क्या है? अब ध्यान देना, मैंने पिछले बार भी शायद बोला कि जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है, हम कौन है? हमारी पहचान क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, यानी परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे। हमसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर कहता है कि अब से अन्य जातियों के समान मत चल। अब से नहीं चलना, इसका मतलब अभी तक हम चल रहे थे कुछ कुछ बातों में, जैसे अभी मैंने उदाहरण में देखा, अब से फिर से, हिंदी में ऐसे लिखा ना, अब से नहीं चलना, फिर से मत चलना। पहले हम चल रहे थे, अब से फिर से नहीं चलना। कारण क्या है? अन्य जातीय लोगों में क्या कारण है? क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? अब मैं जानता हूं कि आज ये जो मसीही समाज है ना, इसमें एक ग्रुप है, विशेष करके पश्चिमी देशों में, उनको कहते हैं प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस। और ऐसे लोगों का मानना है कि अन्य जातीय लोग जब हमारे बीच में आते हैं तो उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उनसे हटकर हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? उनको पता चलना चाहिए कि हम उनकी तरह नहीं हैं। इफिसियों में यही लिखा ना, जब हम अन्य जातियों के समान नहीं चलेंगे, क्या उनको पता नहीं चलेगा कि हम उनके समान नहीं है? उनको पता चलेगा ना। परमेश्वर चाहता है कि उनको दिखाई दे कि हम उनकी तरह नहीं है। और कुछ लोगों को क्या सिखाना है, क्या शिक्षा है? उनको लगना नहीं चाहिए कि हम उनसे हटकर हैं। और ये जो पत्री आप पढ़ रहे हैं ना, जो आपकी बाइबल में है, ये किसको लिखी गई है? कौन सी चर्च के नाम लिखी गई है? इफिसियों, यानी एफेसस, या एफेसस अंग्रेजी में और इफिसुस हिंदी में। ये शहर कहां पर है? एशिया माइनर, वो तो उस जमाने में था नाम, आज क्या है वो? टर्की, या हिंदी में तुर्की नाम का वो देश है। उस जगह में, उस देश में है ये एफेसस। इस कलीसिया में ज्यादातर विश्वासी लोग पहले अन्य जाति थे। इस चर्च में बहुत ही कम यहूदी मत से आए हुए विश्वासी थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जानकारी मैंने आपको दी, इससे कुछ फायदा हुआ? कुछ समझ आया आपको? सोचिए जरा। हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, ठीक है, नहीं थे हम पहले यहूदी, ओके। बट इस कलीसिया से बात करते हुए, जो कि हमसे भी बात हो रही है, अभी हम पढ़ रहे तो हमसे बात हो रही है, इस कलीसिया से बात करते हुए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के समान नहीं चलना। तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? जो पहले अन्य जाति थे। ये ध्यान रखना, परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं कर रहा है जो पहले यहूदी थे।
ये समझ आया आपको? तो परमेश्वर यानी ही इज स्पीकिंग टू द फॉर्मर जेंटाइल्स, जो पहले जेंटाइल्स थे, जो हम हिंदी में कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में, भूतपूर्व अन्य जातियों से परमेश्वर बात कर रहा है, ऐसा ही बोलेंगे ना हिंदी में। जो पहले अन्य जाति थे अब नहीं है, इसलिए आपसे मत चलना उनके समान। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है अन्य जातियों के विषय में, क्योंकि उनकी, एक तो लिखा है कि अन्य जाति लोग जो है अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। क्या मतलब है? नहीं, उनके मन में, उनके विचारों में अनर्थ है, यानी उनके मन में कालीपन है, वो निर्बुद्धि है, मूर्खता है। अंग्रेजी में कह सकते हैं दे आर होपलेसली कंफ्यूज्ड। पूरी तरह से क्या है? कंफ्यूजन है उनके जीवन में। अब आप बोलेंगे ऐसा मत कहिए, हमारे अन्य जाति लोग बहुत ही बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं हमारे देश में, और अन्य देशों में बहुत सारे अन्य जाति लोग टॉप साइंटिस्ट हैं, मशहूर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये निर्बुद्धि है? आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य जाति लोग मूर्ख है? वो इंटेलिजेंट जरूर है, लेकिन जहां परमेश्वर की बात आती है, जहां सुसमाचार की बात आती है, वे क्या है? मूर्ख है। समझ आया आपको? तो जब परमेश्वर कहता है ना कि वो अन्य जाति लोग अपने अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, फिर 18 पद में लिखा है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। तो वो कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? परमेश्वर को पाने के विषय में जो बुद्धि है वो उनमें नहीं है, वो मूर्ख हो गए हैं। बात किसके बारे में हो रही है? कि सारे अन्य जाति लोग ऐसा है क्या? लेकिन यहां पर विशेष करके उनके बारे में बात हो रही है जिन्होंने सुसमाचार सुन रखा है। और उनके बारे में भी बात हो रही है जिन्होंने अभी नहीं सुना। लेकिन विशेष करके जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, विशेष करके उनके बारे में बात हो रही है जिन्होंने सुसमाचार सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। क्योंकि उन लोगों ने, 18 पद को पढ़िए अपने अपने बाइबल में, उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के प्रति बंद कर दिया है। जो जीवन परमेश्वर उनको देना चाहता है उससे वो दूर भागे हैं और अपने हृदय को उन्होंने कठोर बनाया है। यही लिखा है। क्योंकि जो हिंदी साहित्य में लिखा ना, उसको मैं सरल रीति से आपको समझा रहा हूं। उन्होंने उस जीवन को जो परमेश्वर उनको देना चाहता है ठुकरा दिया और परमेश्वर से दूर भागा, अपने मन को बंद कर दिया और हृदय को कठोर बनाया। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने सुसमाचार सुना है। ये एक कठोर सत्य है और इनमें हमारे अपने लोग भी होंगे, है ना? अपने रिश्तेदार भी होंगे, परिवार के जन भी होंगे, मित्र भी होंगे इसमें। लेकिन उनका हाल ये है। अब क्या आप उनके समान चलना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी एक ने जवाब दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बोला बिल्कुल भी नहीं चलना है हमें। जब परमेश्वर की बातें समझ आती है तो समझ आती है ना?
दिमाग में लाइट टिमटिमाने लगती है फिर, और फिर तुरंत हम निर्णय लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। यदि आप जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने परिवार के बीच में, उनके बीच में जो अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में रह के, उनके साथ रह के, उनके सारे त्योहारों में शामिल होंगे और उनके सारे गलत कामों में शामिल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि एक दिन जाके वो सुसमाचार पर विश्वास करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत गलतफहमी में हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? क्या है सुसमाचार? वैसे हिंदी में तो अच्छी तरह आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वो सुसमाचार है। अंग्रेजी पढ़ने वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसमें लिखा होगा कि गॉस्पल। तो गॉस्पल क्या है? गुड न्यूज़ तो इंग्लिश में है, गॉस्पल को गुड न्यूज़ कहते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ क्यों कहते हैं और हिंदी में तो आसान है। सुसमाचार क्या है? एक महत्वपूर्ण घटना जो घटी है उसके बारे में सही जानकारी देना। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंपॉर्टेंट इवेंट। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना, उसके विषय में सही जानकारी देना, सही रिपोर्टिंग, फेक न्यूज़ नहीं। आजकल फेक न्यूज़ है ना बहुत, आपको सही न्यूज़ देना है। वो क्या है कि मनुष्य जन्म से पापी है और परमेश्वर ने मनुष्य से, मानव जाति से इतना प्यार किया कि वो मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए स्वयं मनुष्य बन के आया, मनुष्यों के बीच में रहा और एक दिन क्रूस पर अपना जीवन दिया और कहा कि जो कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला जब ये विश्वास करता है कि मैं जन्म से पापी हूं और यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, तो उस व्यक्ति को पाप से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उस समय तक के सारे पाप, उसके बाद के नहीं, उस समय तक के सारे पाप परमेश्वर माफ करता है, उसको नया जीवन मिलता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है, अनंत जीवन का वारिस बन जाता है। यह है सुसमाचार। और बहुत से लोग इस सुसमाचार को सुन के विश्वास करते हैं और अनंत जीवन का वारिस बन जाते हैं, उद्धार मिलते हैं, मुक्ति मिल जाती है उनको। लेकिन बहुत से लोग उसको सुनने के बाद सोचते हैं, सालों तक सोचते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं मानना है, हमें ये जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। मरने के बाद जो जिंदगी है उसको किसने देखा है ना? बड़ा लॉजिक इसमें, लॉजिकल बात है ना। तो अभी जो जिंदगी है उसका पूरा आनंद लेना है, तो ठीक है, आप आनंद लेते रहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये अज्ञानता जो है वो जानबूझकर अज्ञान बन गए हैं। अगर आपको और अध्ययन करना है और समझ चाहिए तो किसी दिन रोमियो की पत्री खोलना, पहला अध्याय को, आज नहीं, पहला अध्याय को खोलना और 24 से लेके 36 तक, आई थिंक इट इज 24 to 34, पहला अध्याय को पढ़ लेना। 18 के बाद 24 में जैसे आप पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि मानव जाति की असली हालत क्या है, यानी उन लोगों की जिन्होंने अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनकी असली हालत क्या है, आपको पता चलेगा पहला अध्याय से। और आपको मालूम है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 4 अध्याय का 4 पद में यह जरूर लिखा है कि शैतान ने या इस युग के ईश्वर ने
जबकि आपकी हिंदी बाइबल में लिखा होगा गॉड ऑफ, इस संसार के ईश्वर ने, जबकि उसका सही अनुवाद होना चाहिए द गॉड ऑफ दिस एज, इस युग का जो परमेश्वर है या ईश्वर है, उसने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो अंधा रखने में कामयाब क्यों है? लेकिन वो तो सारे लोगों के साथ है। शैतान ने विश्वास ना करने वालों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, लेकिन फिर लोग विश्वास कैसे कर रहे हैं? सोचिए, आपका और मेरा हाल भी ऐसा ही था। हमारी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर रखा था, लेकिन यानी हम अंधकार में थे। कहने का मतलब क्या है? हम अंधकार में थे, लेकिन हम बाहर कैसे आए? विश्वास कैसे किया आपने? सुसमाचार सुनने के बाद। सुसमाचार क्या है? इसका मतलब सुसमाचार प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति है, लाइट है। हम अंधकार में थे, हम अंधकार से बाहर कैसे आए? रोशनी चमकी हम पर। यानी शैतान लोगों को अंधा कर देता है, लेकिन सुसमाचार उससे भी ज्यादा ताकत रखने वाली चीज है। इसलिए रोमी के पत्री का पहला अध्याय का 16 पद में है शायद, पौलुस कहता है ना कि देयर इज पावर इन द गॉस्पल, सुसमाचार में सामर्थ है। क्या है सुसमाचार में? सामर्थ है। और अपने आप को कम से कम 2 बार कहिए, सुसमाचार में सामर्थ है। अपने आप को बोलिए, क्योंकि अगर सुसमाचार में सामर्थ है तो आपको और कुछ करने की जरूरत है? सिर्फ सुसमाचार बताना है। और हम क्या कोशिश करते हैं? हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मना के ही छोड़ेंगे हम। प्रभु ने बोला है जाके सुसमाचार मनवाओ। क्या बोला है प्रभु ने? सिर्फ मेरी गवाही देने के लिए कहा ना, मैंने जो काम किया है, यानी सुसमाचार बताओ। और मनवाने की कोशिश कौन करता है? जिसको ये नहीं मालूम है कि इसमें सामर्थ है। उसको लगता है कि मुझे अपना जोर लगाना पड़ेगा, मैं उससे मनवा के ही छोड़ूंगा। तो उसको अपनी गवाही भी दी, चर्च में पिछले संडे क्या हुआ था, चमत्कार हुआ था, ये भी बता दिया। पिछले साल क्या चमत्कार हुआ था वो भी बता दिया, फिर भी नहीं विश्वास किया। क्यों? क्योंकि आपके सामर्थ्य से वो विश्वास नहीं करेगा, आपके समझाने से वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर आपने सुसमाचार ठीक तरह से पेश किया है तो सुसमाचार में सामर्थ है। और ये जो सामर्थ शब्द आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, या इंग्लिश में पावर पढ़ रहे हैं, वो है डुनामिस, डायनामाइट। डायनामाइट जानते हैं आप? बम। तो सुसमाचार सुनाना जो है बम डालने के समान है। बम डालने के बाद क्या होता है? वो फटता है और फिर कुछ होता है ना? इंसान का दिमाग हिल जाता है, फिर वो फैसला लेता है इधर जाना है उधर जाना है। अब समझ आया? तो आपके बाद आज से आप क्या सुनाएंगे लोगों को? सिर्फ सुसमाचार। उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें मसाला और नमक वगैरह और डालने की जरूरत नहीं कि स्वादिष्ट हो जाए। हम ये कोशिश में रहते ना कि ऐसा पेश करो कि वो मान जाए। नहीं, मसाला वगैरह मत डालिए, उसमें नमक भी मत डालिए, वो नमकीन है। जितना नमकीन होना चाहिए उतना है सुसमाचार। आप सिर्फ सुसमाचार बताइए, उसके बाद देखिए क्या होता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों के बीच में या उन सब लोगों के बीच में जिनके बीच में जाते तो आप एक दबाव महसूस करते हैं ना कि अब ये क्या सोचेंगे, ये बुरा मानेंगे, ये
इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको थोड़ा ये मेरे व्यवहार से ये हर्ट हो जाएंगे, होने दें। आप सिर्फ सुसमाचार बताइए और सुसमाचार के योग्य चाल भी चलो। तो दो काम करना है ना आपको। एक तो उनको अभी तक अगर आपने नहीं बताया है तो सुसमाचार एक बार जरूर बताइए, दूसरा सुसमाचार के अनुसार चलते रहो, और तीसरा उनके लिए प्रार्थना करो। इफिसियों की पत्री में ये सारी बातें हैं। अब ध्यान से पढ़ते हो तो समझ आता है, दिखाई देता है। यूहन्ना का सुसमाचार में जहां पे लिखा ना कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, बाकी आप बताइए, इतना प्रेम रखा, परंतु अनंत जीवन पाए। उसके बाद क्या लिखा है? 3:16 सबको पता है, पता होना भी चाहिए, लेकिन 17, 18, 19 पे हम ध्यान नहीं देते। 18, 19 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी ओर से यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर ले लिया। अभी हमने एक गीत में गाया था ना, यीशु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आया और मेरे सारे दंड सह लिया। इसलिए आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आपने उस सच्चाई को, उस सत्य को मान लिया, ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, इसलिए आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यही लिखा ना 3:18 में। आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो लिखा भी है या नहीं है? लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे, आपकी हिंदी पर में फिर से एक बार पढ़िए, वो दोषी, यह नहीं कि वो ठहराया जाएगा भविष्य में, नहीं, उसका फैसला हो चुका है। आप काम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए आंसू बहा के, जिन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया है, उनके लिए आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने सुसमाचार सुनने के बाद अभी फैसला नहीं लिया तो खूब प्रार्थना करो उनके लिए, लेकिन उन्होंने अगर ठुकरा दिया है तो उनके लिए आंसू बहा के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया और परमेश्वर की ओर से भी निर्णय हो चुका है, और परमेश्वर का निर्णय आप बदल नहीं सकते। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि परमेश्वर कितना प्यार करता है हमें, बताइए, देखिए परमेश्वर कारण बता रहा है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आज्ञा, आप देखिए दंड की आज्ञा उन पर आने का कारण फिर से परमेश्वर बहुत खुलासा करके आपको बता रहा है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और अब सुसमाचार वो है ये ज्योति। आज के समय में यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया था, यीशु मसीह ज्योति बन के आया। यीशु मसीह के जाने के बाद हमसे कहा कि हम ज्योति है, हमारे पास जो मसीहा है ना वो है असलियत में ज्योति। हम ज्योति इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर मसीह है, हमारे पास सुसमाचार है। ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, यह है असली कारण। लोगों ने सुसमाचार सुना, ज्योति उन पर चमकी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज्योति नहीं चाहिए, मुझे अंधकार के काम ज्यादा पसंद है। ये जो जीवन है, ये पता नहीं, हमें पता है कि कम समय के लिए ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जीवन को कौन जाने। लोगों ने निर्णय लिया, अब आप क्या करेंगे? आपके आंसू बहाने से कोई फायदा है? लेकिन अगर आपके रिश्तेदारों ने, आपके मित्रों ने, आपके पड़ोसियों ने फैसला नहीं किया है अभी तक, तो अच्छी बात है, आप प्रार्थना जारी रखिए, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी सही फैसला करे। लेकिन जिन्होंने
फैसला लिया है उनके लिए समय बर्बाद मत करो, दूसरे लोगों को बताओ जाके। हमारे देश को सुसमाचार की जरूरत है। आप लोग सब न्यूज़ देखते हैं ना? अभी किसने कहा था फोन में लटके रहते हैं, तो न्यूज़ तो देखते होंगे। हमारे पास टेलीविजन नहीं है ना न्यूज़पेपर है। कोविड के बाद न्यूज़पेपर मैंने बंद कर दिया, इसलिए ना न्यूज़पेपर है ना टेलीविजन है घर में। तो मैं कभी गूगल में देख लेता हूँ, सिर्फ टाइटल पढ़ता, हेडलाइंस पढ़ता हूँ, पूरा न्यूज़ नहीं देखता कि क्या हो रहा है विश्व भर में। ओके, देख लिया। अभी कोलकाता में कुछ हुआ था ना, आपको पता चला? इससे पहले भी कुछ हुआ था। और देश भर में क्या क्या हो रहा है, कुछ हमें पता चलता है, कुछ हमें नहीं पता चलता। आपको लगता है, क्या आपको लगता है हमारे देश को परमेश्वर की जरूरत है? आपको लगता है कि सुसमाचार की जरूरत है? क्योंकि सुसमाचार सुन के जब इंसान विश्वास करता ना, वो बदल जाता है। बाइबल पर विश्वास करने वाले कितने क्रिश्चियंस जेल में हैं, पता करना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। यीशु मसीह का प्रचार करने के वजह से जो पकड़े गए उनके बारे में नहीं। उस दिन आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि सुसमाचार से कितना परिवर्तन एक देश में आ सकता है। हमारे देश को सुसमाचार की जरूरत है, और कौन बताएगा? साथ वाले चर्च के लोग जाके बताएंगे, है ना? हमें बताना चाहिए। आपके पास मैंने आपको तरीका बताया था ना अपने स्टेटस बदलने के लिए। कुछ लोगों को मौका मिला था ना, आप हर हफ्ते में स्टेटस बदल के डालिए अपने व्हाट्सएप में, फिर देखिए। समाचार की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर देश में। और जो देश अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं ना, उसमें मसीह लोग कम है। इसलिए हर देश को सुसमाचार की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। 18 पद को एक बार फिर पढ़ते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, यानी अज्ञानता जो कि वो जानबूझकर अज्ञान बन गए हैं, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर वे हैं जिन्होंने सुसमाचार सुन के विश्वास नहीं किया। They have no sense of shame, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, यानी उनमें शर्म का कोई एहसास नहीं है, और वो कठोर हो गए हैं, और वे क्या करते हैं? हर तरह की अशुद्धता का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहते हैं। सिर्फ करते नहीं, उसके लिए उत्सुक रहते हैं। कारण क्या है? आपको मालूम है, लोग जब सुसमाचार को ठुकरा देते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उनको आजादी चाहिए। वो परमेश्वर की रीति से चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि परमेश्वर की जो बातें हैं ना, वो हमें सताती है, उसमें तनाव बहुत है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। परमेश्वर की रीति पे चलना उनके लिए एक सताव है, ऑप्रेशन है। गॉड्स कमांडमेंट्स आर ऑप्रेसिव। हम आजाद रहना चाहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि प्रेरितों का कामों में हमने पढ़ा ना 17 का 30 में, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि हर जगह सब लोग मन फिराए, यानी परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर की रीति पर चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। कितने लोगों के लिए? सब लोगों के लिए, सब जगह में, जिसमें हमारा देश भी है ना? लेकिन लोग क्या चाहते हैं? हम तो सुधर गए हैं लेकिन बाकी लोग जिन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया, वो क्या चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर की रीति पर हम चले, क्योंकि उसमें वो हमें, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें सताती है।
हमें तंग करती है, हमें परेशान करती है। हम तो आज़ाद पंछी के समान रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ओके, एक आखिरी बात बता के छोड़ दूंगा आपको। आप इतिहास को देखिए, पहली शताब्दी से लेके शुरुआत के शताब्दियों में जो विश्वासी जन थे, वे बहुत नेक और धार्मिकता के अनुसार चलने वाले थे। ये रोमी इतिहासकार कहते हैं। मैं विश्वासियों के द्वारा लिखा गया इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। रोमी साम्राज्य के लोगों ने ये गवाही दी है मसीही लोगों के लिए कि ये लोग बहुत अच्छे थे और धार्मिकता के अनुसार चलने वाले लोग हैं। फिर क्यों उनको सताया? इस पे आपको क्या करना चाहिए? अनुसंधान करना चाहिए। क्या है वो? रिसर्च। जब रोमी साम्राज्य के ऑफिशियल हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्रिश्चियंस अच्छे थे, मतलब देश के कानून का पालन करने वाले थे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अच्छे लोग थे, अपने कामों से मतलब रखने वाले थे, दूसरों को प्यार करने वाले थे, दूसरों की सहायता करने वाले लोग थे मसीह लोग। फिर मसीह लोगों को क्यों सताया? हमारे देश में भी कहते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल्स अच्छे हैं, वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे क्या बोलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे डिसिप्लिन मिलते हैं। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या क्या स्कूल बोलते हैं उसको? कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं। जबकि सारे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालेंगे जी। क्यों? अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे डिसिप्लिन में आ जाते हैं हमारे बच्चे। फिर हम क्यों उनको सताते हैं, मसीह लोगों को? सोचना चाहिए ना। मैं आपको आत्मिक कारण पूछ रहा हूं, राजनीतिक और सामाजिक कारण नहीं पूछ रहा हूं। आत्मिक कारण क्या हो सकता है? उन्होंने सही कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, लेकिन वो कारण क्या है ये आप जानना चाहेंगे ना। लेकिन टाइम बहुत हो गया, अगले संडे हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अगले संडे करते हैं इस बारे में चर्चा। ओके, यहां रुक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मसीही बन के रहना चाहिए। हमें अपने बुलाहट के अनुसार चलना चाहिए, अन्य जातियों के समान चलना नहीं चाहिए। और हमें बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम उनकी तरह चलेंगे तो वो शायद विश्वास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सुसमाचार के बिना किसी को भी उद्धार नहीं मिलता। आप सुसमाचार उनको बताइए, सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन बिताइए, ताकि आपके जीवन में उनको सुसमाचार दिखाई दे, और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जिन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया है, उनके लिए अपना समय बर्बाद ना कीजिए, दूसरों को जाकर सुसमाचार बताइए। ये काम हम करेंगे और परमेश्वर हमें साथ देगा।